उस कुएं के बारे में आप कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं तो बताइए। हमारे दादाजी बताते थे कि एक कुआं जो है एक रात का बना हुआ है। अच्छा, ये बताते हैं कि किसी भूतों के द्वारा बना हुआ कुआं है। भूत हो गए। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पल दो पल टीवी। आज मैं पहुंचा हुआ हूं उत्तर प्रदेश के ज़िला अमरोहा रज़ाकपुर में, जहां पर एक ऐतिहासिक कुआं बना हुआ है। जिधर से देखो उसका रास्ता नज़र आता है और आज यहां पर मेला भी लगा हुआ है। इस कुएं के बारे में तफसीर से जांच पड़ताल करते हैं। ये कुआं किसने बनवाया था, कब बना था, कैसे बना था, कहीं कोई बोर्ड लगाया, कोई जानकार मिलता है, बताते हैं आपको। अब कराते हैं कुएं की सैर। दोस्तों, ये है उस कुएं का मुख्य द्वार, जहां से कुएं की तरफ ये रास्ते जाते हैं। अलग अलग रास्तों से इस कुएं तक पहुंचा जा सकता है। मैं आपको उस कुएं का मुख्य द्वार दिखा रहा हूं और फिर उसके बाद उस कुएं के दरवाज़ों में जाकर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। ये कुआं है, ये इसका मुख्य द्वार है। ये देखें नीचे की तरफ, और इस कुएं के अलग अलग रास्ते हैं। यहाँ से भी लोग जा रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं अब इस कुएं की तरफ, जाकर देखते हैं इस कुएं का क्या मामला है। बहुत ही भीड़ है यहाँ पर और कुछ लोगों से पता करेंगे इस कुएं के बारे में। भैया, नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? सुमित पाल जी। ये बताओ, ये कुआं कितना पुराना होगा? आपने सुना है किसी से? काफी बहुत ज़्यादा पुराना है, पहली बार आए। मतलब एक इतिहास तो होगा, पता तो होगा। 100 साल, 200 साल, 250 साल। मैंने कई दिनों से पता कर लिया। इसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि इस कुएं की उम्र कितनी है। चलते हैं आगे और दिखाता हूँ कुआं और इसके खुफिया रास्ते कुएं के हैं। बाहुबली भाई यहीं पर रहते हैं, इसी गांव में। इस गांव का नाम है, क्या नाम है? रज़ाकपुर गांव में रहते हैं बाहुबली भाई। और ये कुआं इन्होंने मेरे को दिखाया है चारों तरफ से कि कुआं कैसा है। कुआं मौजूद है रज़ाकपुर में। यहाँ की पहली सीढ़ी जो है ज़मीनी स्थल से जो चलती है वो इस तरह चल रही है। आप देख सकते हैं चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लोगों के हलचल की आवाज़ आ रही है। ये रास्ता जो आ रहा है सीधा दूसरी मंजिल से आ रहा है, ऊपर की तरफ से। अब एक बार इधर चल के दिखाते हैं इस कुएं का रास्ता। और मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं इस कुएं के द्वार पे और यहाँ बनी हुई है खिड़की। और लोग आज के दिन जो है यहाँ पर मेला लगता है, जो डालते हैं यहाँ पर आके प्रसाद। देख सकते हैं आप चारों तरफ से ये खिड़कियाँ ये बनी हुई हैं। पहली मंजिल है और उसके नीचे दूसरी मंजिल है और इधर की तरफ आप देख सकते हैं तीसरी मंजिल है। ये बना हुआ है कुआं और चारों तरफ लोगों का लगा हुआ मेला आप देख सकते हैं। चलते हैं अब आगे की तरफ। इस कुएं में अंधेरा ही अंधेरा और पहली मंजिल से मैंने आपको चढ़ के दिखाया था। अब मैं दूसरी मंजिल से ऊपर की तरफ जा रहा हूं और इस कुएं का इतिहास नहीं पता कब बना था, किसने बनाया था। अब बाहर की तरफ आया हूं, यहाँ थोड़ा चानना है। यहाँ देख सकते हैं आप मेरे बैकग्राउंड पे काफ़ी भीड़, बड़ी तादाद में लोग आए हुए हैं। अब एक रास्ता और है इसका, उस रास्ते पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ झलकियां इस कुएं की। और ये मेरे ख्याल से आखिरी खिड़की है। इसका तुम्हें शॉट लेके दिखा दूंगा। इसके ऊपर शायद रास्ता नहीं है। तीसरी मंजिल पे मैं पहुंच चुका हूं। आज कोई त्योहार का दिन है। बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूं। ये देखें, चारों तरफ मेला लगा हुआ है। इस खिड़की में खड़े हुए लोग और उससे नीचे वाला माला है और एक मंजिल इधर की तरफ जो आप मेरे देख रहे होंगे बाईं तरफ है। यहाँ प्रसाद की हो रही है बारिश। मुरमुरे, जिसको परमल कहते हैं, उसका प्रसाद यहाँ चढ़ाया जा रहा है, परमल और खीलों का। इसमें कुछ लोग पैसे भी डाल रहे हैं। चारों तरफ लगा हुआ ये मेला, मगर इसका इतिहास मुझे नहीं पता लग पा रहा और इसके बारे में पढ़ने की कोशिश कर रहा था, बहुत लोगों से जाना, मगर किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, ये था, ये पहली मंजिल से मैं दूसरी मंजिल की तरफ आया था। अब इसका जो रास्ता है, एक और रास्ता है, उस रास्ते की तरफ चलते हैं। अब ये गुफा टाइप की बनी हुई है छोटी सी, यहाँ निकल के आ जाते हैं बाहर। ये था कुआं। बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखाता हूँ इस कुएं का नज़ारा पूरा क्या है ये।
यहाँ से जो दर देख रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और आगे जाके चौथा सीधा अंदर चला जाता है सुरंग टाइप में। वहाँ दरवाज़ा निकलता है बाहर कुएं की तरफ। और इधर से निकलते हुए लोग देख रहे होंगे आप, ये भी उस रास्ते से जाके इस रास्ते से निकल जाते हैं। इसमें भी अलग अलग रास्ते बने हुए हैं, मतलब रास्ते के अंदर रास्ते। बड़ा पुराना ये कुआं है, इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को बताने की पूरी कोशिश करूंगा ये कुआं कब का और कहां का और किसने बनवाया था। जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मेला लगा हुआ है, बहुत ही बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए हुए हैं, ढोल और नगाड़े बज रहे हैं। कुआं रज्जाकपुर में जो मैंने आप लोगों को दिखाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आपको भी अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट करके अपनी राय देना, कैसा लगा ये कुआं। दोस्तों, मेले में लगी हुई है बहुत भीड़, निकलने का कोई ठिकाना नहीं है, किधर को जाएं समझ में नहीं आ रहा। मैंने लगाया थोड़ा दिमाग, क्योंकि बहुत भीड़ है बेहिसाब। चाट, पकौड़ी, जलेबी सब कुछ लोग यहाँ पर खा रहे हैं। मेरे हिसाब से 100 या 200 गांव की लोग यहाँ पर आके इस मेले में जुटते होंगे। अब हम निकालते हैं कोई रास्ता बाहर निकलने का। ओहो, यहाँ घुस जाते हैं ईख में और ईखों से होते हुए निकलेंगे बाहर की तरफ। अब जिनको मेला देखना है वो देखते रहो, हमें तो करना है काम, वीडियो बनानी है आप लोगों के लिए। अपना काम हो गया, वीडियो हो गई तैयार। अब चलते हैं ईख ईख में से बाहर की तरफ निकल के। और बहुत ही बड़ा शॉर्टकट मैंने मार दिया है, क्योंकि वहाँ भीड़ में मैं बहुत देर तक नहीं निकल पाता और यहाँ मैं एकदम निकल के बाहर आ चुका हूँ। और मेला लगा हुआ है ग्राउंड में, वो दिखाऊंगा आपको। और मेले में बन रही हैं गर्मा गर्म जलेबी, पकौड़ियाँ, पूरा भरा पड़ा है चारों तरफ। मैं दिखाता हूँ मेला पूरा। मैं घुस गया हूँ एक घर के अंदर और छत पे चढ़ के आपको दिखाऊंगा। मुझे मिल चुकी है परमिशन, छत पे से पूरा मेला कवर करके आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो चलना है अब हम जीने के ऊपर। मेले की भीड़ जो है ना, जो पूरा आने वाला क्लियर ऊपर से एकदम ज़बरदस्त शॉट आने वाला है, क्योंकि यहाँ कोई जगह मिली नहीं जो दिखाता। और यहाँ से मैं पूरा मेला कवर करके दिखा दूँगा आप लोगों को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पहली बार आए हो, और कमेंट करके अपनी राय दे देना। पता नहीं क्या था, कुछ ऐसे ही। तो ये मेला लगा हुआ है, बीच में इधर की साइड में आ रहा है पेड़। ये पेड़ ना आता तो आगे तक मैं कवर करके दिखा देता, मगर बहुत बड़ी तादाद में यहाँ लोग इकट्ठा हैं। इधर मिक्की माउस और इधर झूला लगा हुआ है, चाट, पकौड़ियाँ बड़ी ज़ोरों शोरों पे बिक रही हैं। इधर से मैं कवर करके दिखाता हूँ आपको। चलते हुए लोग और बहुत ही बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं। बताया जाता है 100-150 से ज़्यादा गांवों के लोग। भैया हमारे साथ में हैं, वो जो कुआं है उसका नाम ये बता देंगे। नाम मुझे अब ये बताएंगे तो मुझे पता लगेगा। भैया वो जो कुआं है वहाँ पर जहाँ पर भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ लोग इकट्ठा हैं, प्रसाद उस पर चढ़ा रहे हैं, उस कुएं के बारे में आप कुछ जानकारी हमें दे सकते हैं तो बताइए। हमारे दादाजी बताते थे कि एक कुआं जो है एक रात का बना हुआ है। अच्छा, ये बताते हैं कि किसी भूतों के द्वारा बना हुआ कुआं है। भूतों के? हाँ, अब इस बात की पक्का प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ये कम से कम 100-150 साल पुराना कुआं बताया हुआ है। इसमें पहले पानी भी था ऊपर, वो जाल उल लगा हुआ था, बहुत ही देखने लायक है। आप नहीं, मैं देख के आया हूँ, आप आओ और देखो उसे। तो दोस्तों, ये था रज्जाकपुर में कुआं है बाहा का, जहाँ पर कुआं बहुत गहरा है, जिसके अलग अलग जगह से द्वार खुले हुए हैं उस कुएं के अंदर तक जाने के लिए। ऊपर से लोग डाल रहे हैं उसके अंदर प्रसाद। उस कुएं की तारीख मुझे नहीं पता लग पाई, किस दिन बना था, क्या तारीख थी और किसने बनाया था। जिस आदमी से भी यहाँ पूछा, उन्होंने बताया कि जिन और भूतों द्वारा ये कुआं एक रात के अंदर तैयार हुआ है। उन लोगों को उनके दादा और परदादाओं ने ये जानकारी दी है। मैं निकल रहा हूँ इस गांव में, जो घर में घुस गया था छत के ऊपर, वो शॉट दिखाने के लिए। अब मैं जा रहा हूँ इस गांव से बाहर निकल के, क्योंकि भीड़ है ज़्यादा। ये देखें, भीड़ चारों तरफ, मेरे निकलने का कोई ठिकाना नहीं है। बड़ी दूर तक भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है, देख लो। जैसे तैसे पहुँच जाता हूँ मैं बाहर, और बाहर पहुँचने के बाद निकलता हूँ यहाँ से। मैं आ चुका हूँ मेन रोड पे। ट्रैक्टर ट्रालियों से देख रहे हो आप, बहुत सारी सवारियाँ यहाँ पर आई हैं।
पता नहीं कौन कौन से गांव से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। उस ट्रैक्टर ट्राली से लोग जाते हैं अपने गांव। पता मेरे अंदर पता नहीं क्या हो गया, मुझे ना पैदल चलने की आदत इतनी पड़ गई, सवारी में बैठने को मन ही नहीं करता। जब थक जाता हूँ उसके बाद में मन करता है। ये बन्नी पकौड़ी भैया आज ही लगाई, रोज लगाते हो? आज ही लग रही है पकौड़ी, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। मैं क्या करे जाए, मनी प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, फिर चलते हैं, किसी दिन खा लेंगे। आप लोगों के लिए तैयार करा है ये वीडियो बड़ी मेहनत के साथ। पसीना बहुत आ रहा है, पता नहीं शायद कुछ हो गया उधर ना पीछे। अब मुझे ना मज़ा आता पैदल चलने में, तो ऐसा लगता है बस चले जा चले जा चले जा। और कहीं तो थकता है आदमी, आगे जब थकन महसूस होती है, जब सोचता हूँ कि अब कोई ना कोई सवारी का साधन कर लिया जाए, फिर सवारी की तलाश में खड़ा होता हूँ। दोस्तों वीडियो का समापन करते हैं यहीं पर। हमेशा की तरह पुराने स्टाइल में वही सफ़र, लिफ्ट लेकर अपनी मंजिल तक पहुंचना, नया रास्ता, नई सड़क, लोग नए, गाड़ी नई, मगर हम वही पुराने वीडियो का करते हैं यहीं पे समापन। फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।